4 मई के बाद क्या होगा? 4 मई को फैसला होना है पश्चिम बंगाल का, लेकिन धुकधुकी सुनाई दे रही है बंगाल बॉर्डर के पार ढाका तक और यहां से बहुत दूर भारत के पश्चिमी बॉर्डर में इस्लामाबाद तक। भारत के दोनों बॉर्डर पर एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या बंगाल में मोदी आ रहे हैं? हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ये उसका नारा था। आज वो लोग क्यों आ रहे हैं? एग्जिट पोल अनुमानों के हिसाब से अगर 4 मई को वाकई में दीदी गई तो बंगाल में सत्ता, ढांचा, व्यवस्था और इतिहास सब का सब एक झटके में परिवर्तन हो जाएगा। दीदी के लिए तो खतरे की घंटी जोर जोर से बज रही है, इसीलिए वो बहुत बेचैन है। लेकिन बेचैनी का ये आलम बंगाल बॉर्डर के पार बांग्लादेश में भी बहुत शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। इतनी शिद्दत से कि बात सड़कों से आगे संसद तक पहुंच गई है। बांग्लादेश की संसद में बंगाल चुनाव पर गर्मागर्म बहस हो रही है। भारत में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों पर चिंता जताई जा रही है, फिक्र जताई जा रही है कि अब इन्हें वापस लेना होगा। আমরা এমন একটা রিজিয়নে আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সেই ৭১-এ ২৪-এ প্রত্যেকটা সময় জাতিগতভাবে আমরা যেমন একত্রিত হতে পেরেছিলাম তেমনি ভাবে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপরে বাংলাদেশের জনগণের উপরে যদি কোনো ধরনের পরাধীনতা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেই সময়টা তো আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে হবে মাননীয় স্পিকার। बांग्लादेशी मुसलमानों ने 80 के दशक से बड़ी तादाद में बंगाल में अवैध घुसपैठ शुरू की थी। 2004 में केंद्र सरकार ने बताया था कि इनकी तादाद 1.2 करोड़ के आसपास है। 2016 में केंद्र सरकार ने कहा कि अवैध बांग्लादेशियों की संख्या 2 करोड़ के आसपास है, जबकि कई गैर सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी तादाद 3 करोड़ के करीब है। यानी अवैध बांग्लादेशियों के असल आंकड़े किसी को नहीं पता। लेकिन बीजेपी का इनके खिलाफ अभियान बहुत पहले से जारी है और चुनाव में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या चाहते हैं? जो बांग्लादेश का पूरा आबादी हम लोग पश्चिम बंगाल के भीतर घुसा ले, बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो जाए, बांग्लादेश के मुसलमान का कारण पश्चिम बंगाल में जो बसे हुए मुसलमान हैं उसका रोजी रोटी पर खत्म हो जाए, उसका ऊपर भी बांग्लादेश का थप्पा लग जाए। तो बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, किसी जमाने में वो लोग इस देश छोड़ के चले गए थे, उसको कोई भगाया नहीं। वो लोग नारा लगाया था, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ये उसका नारा था। आज वो लोग क्यों आ रहे हैं? ये तो एक इंटरनेशनल साजिश है, उसका तहत हो रहा है। वी हैव बीन फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन since mid-80s. Our internal security has been compromised. We cannot and will not welcome it under any circumstances. बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में शामिल छात्र गुटों ने नेशनल सिटीजन पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था। भारतीयों और हिंदुओं के प्रति नफरत और हिंसा को सिटीजन पार्टी ने अपना सबसे बड़ा चुनावी औजार बनाया था। ये खुद अपना चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन बंगाल में हिंदुओं की एकजुटता के डर से छाती पीट रहे हैं। पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेशी कठमुल्लों की आंखों में भी गज़वाए हिंद का ख्वाब पल रहा है, जो वो अपने घुसपैठियों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश की पाकिस्तान से मोहब्बतें जमकर परवान चढ़ी और पाकिस्तान ने अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने की जिम्मेदारी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के हवाले कर दी। इसीलिए बंगाल में भगवा की आहट बांग्लादेश और उसके आका पाकिस्तान दोनों को कपकपाए दे रही है। मोदी पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर,
ऐसी मार मोदी से पहले किसी भारतीय पीएम ने पाकिस्तान को नहीं मारी। इसीलिए जंग हो या चुनाव, पाकिस्तान को मोदी के नाम से ही सिर से पैर तक आग लग जाती है।